अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज मैं जिस टॉपिक पे मुख्तसरन बात करूँगा वो है समाजी रवैये और नफ्सियाती बीमारियाँ। नफ्सियाती बीमारियों की तारीख़ जो है ना वो इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख़ है। हमें तारीख़ में बहुत सारी ऐसे वाक़यात मिलते हैं, कुछ नाम मिलते हैं चीज़ों के जहाँ पे ज़हनी बीमारियों को मेंशन किया गया है। अब अगर हम ये बात करें कि इंसान ने कब आके ये समझना शुरू किया कि जो ज़हनी बीमारियां हैं वो उसके एतक़ाद की कमज़ोरी या किसी समाजी रवैये की वजह से या किसी गलती का नतीजा ऐसा जो है वो नहीं है, बल्कि ये आर्ज़े उसी तरह से आर्ज़े हैं जिस तरह बाकी सारे जिस्मानी बीमारियां, जिस्मानी आर्ज़े किसी भी इंसान को लाहक हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये सोचते हैं कि क्या जो समाज का रवैया है, जो माशरे का जो कंट्रीब्यूशन है ज़हनी बीमारियों की तरफ, क्या वो वाक़ई एक हकीकत है या ये इनफरादी कोई कमी है या इंसान के इरादे की, इंसान की शख्सियत की कमज़ोरी है जो जिस्मानी जो ज़हनी बीमारियां हैं उनकी सूरत में सामने आती है। अच्छा, हम इसको यूं देख सकते हैं कि जो ज़हनी बीमारियां हैं उनकी वजह से कुछ जो माशरती रवैये हैं वो पैदा होते हैं और माशरती रवैये इन टर्न कुछ ज़हनी बीमारियों को जन्म भी दे सकते हैं। मसलन एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? सबको पता है क्यों है। बेरोज़गारी, अमन अमान के मसाइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब दसियों मसाइल हैं जिसकी वजह से इंसान की, किसी भी इंसान की जो इस मुल्क में रह रहा है उसकी ज़हनी सेहत मुतासिर हो सकती है। अच्छा, ये तो एक वो फैक्टर्स हैं जो आप कह लें कि पूरे मुल्क पे हावी हैं। फिर क्या होता है कि देयर आर सम पॉकेट्स, कुछ समाजी रवैयों की, कुछ ट्रेडिशंस कुछ इलाकों के साथ स्पेसिफिक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उधर क्या होता है, नॉर्मली हमारे माशरे में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको ये कहा जाता है, ज़हनी बीमार हो जाए तो उसको ये कहा जाता है कि भाई आप अच्छा सोचो, इससे आपकी जो एंजाइटी है या जिससे आपका डिप्रेशन है वो बेहतर हो जाएगा। गोया उनके नज़दीक ये आपकी शख्सियत की कमज़ोरी है। अगर किसी को ओसीडी हो गया है तो उसको घर वाले ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम ऐसा काम ना करो, बजाय इसके कि उसका इलाज करवाया जाए। अच्छा, अगर ये रवैये जो हैं वो हम थोड़े से बेहतर कर लें तो जो ज़हनी मरीज़ हैं उनके ठीक होने की शरह जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। कैसे बेहतरी आती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पेशेंट है, अगर उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, साइकोसिस हो गया, वो तो हकीकत की दुनिया में नहीं है ना, वो तो अपनी दुनिया में है। उसको तो नहीं पता कि वो बीमार है या वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। वो तो अपने तई तो वो ठीक कर रहा होता है, वो तो बाकी लोगों को पता होता है ना कि ये ठीक नहीं कर रहा। अब जब हम उसको ट्रीट कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो बेहतर हो जाता है। या जिस तरह नशे का मरीज़ है, जब हम उसको डिटॉक्स कर देते हैं, वो वापस अपनी सोसाइटी में जाता है, घर में जाता है, तो अब क्या होता है, सबसे पहले उसका पार्टनर जो है, हस्बैंड है वो तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, बाकी ख़ानदान वाले, माँ भाई बहन सारे उसको ताने देने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा तू ये काम ना करता तो फिर ये होता, अगर ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता। हम उस मरीज को सेहत याबी के रास्ते से हटा कर एक गिल्ट के रास्ते पर डाल देते हैं। उस बेचारे को पछतावा शुरू होता है। वो पछतावा जो है वो इन टर्न फिर जो है वो ड्रग यूज का बायस बनता है, या अगर वो साइकोटिक है तो लोग उसको कहते हैं ये दवाइयां लग जाती हैं। मतलब अपनी कम इल्मी जो है वो उस पे जो आजमाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, वो मरीज जो है वो इतना डर जाता है दवाइयों से या लोगों के जो क्रिटिकल रिमार्क्स होते हैं उससे, कि वो दवाई छोड़ देता है। अब दवाई छोड़ने का नतीजा क्या है, वो दोबारा से उस मर्ज में आ जाएगा और फिर मर्ज की शिद्दत बढ़ेगी। यानी आपके रवैये ने एक ऐसा इंसान जो माशरे का एक कारामद फर्द था या बन सकता था, उसको दोबारा से उसी फॉर्म में ले आए जहाँ पे वो माशरे में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता।
अच्छा, अब इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं? अगर आपके ख़ानदान में कोई ज़हनी बीमार है या कोई साइकियाट्रिक इलनेस से कोई इंसान लड़ रहा है, तो बजाय उसको क्रिटिकल कमेंट देने के, उसमें इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट शो करने के। अक्सर देखा है कि हमारे वालिदैन बहुत हम पे शफ़क़त करते हैं, अल्लाह सब के वालिदैन सलामत रखे। अब वो क्या करते हैं, अगर बच्चा कोई इस तरह का है जिसको कोई ज़हनी बीमारी है, तो वो उसमें हद से ज़्यादा इमोशनली ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब तुम ये खा लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम ये ना करो, अब ये क्यों किया? कंटिन्यूअस कमेंटिंग चल रही होती है। उससे क्या होता है, उससे उस अगर तो वो साइकोटिक है बेचारा, तो उसकी वो पॉजिटिव सिम्टम जो हैं, जो डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें एक बैलेंस रखना होता है चीज़ों के दरमियान कि उससे कांटेक्ट कितना किया जाए, उसको उसकी आज़ादी कितनी दी जाए, और उसको जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट है या हॉस्टिलिटी दिखाना, उसकी तरफ दुश्मनी समझना उसको, उससे गुरेज किया जाए, या उसकी बीमारी को किसी गुनाह का नतीजा समझना, सज़ा समझना, माँ बाप की जो एक आम तसव्वुर है। ये समाज की जो हरकियात है ना, ये ज़हनी बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड हैं। किस तरह के बचपन से एक जो माइंडसेट बनाती हैं, जो पर्सनैलिटी बनाती हैं किसी भी बच्चे की, वो उसकी समाज की यही हरकियात हैं। समाज जो बताता है वो उस बच्चे के ज़हन में है, वो उसकी शख्सियत बनती है। फिर बड़ा होकर वो उन्हीं चीज़ों पे अमल करता है या उसी तरह से बिहेव करता है जो सोसाइटी रीइंफोर्स कर रही होती है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ज़हनी मरीज़ है, तो बराए मेहरबानी उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लें और थेरेपिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें इस बारे में कि इसके साथ डील कैसे करना है। और बहैसियत माहिर नफ्सियात ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की मदद करें, उन ख़ानदानों की जिनका कोई ना कोई अज़ीज़ जो है वो किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।